अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू वीक 7 ऑफ एंटरप्राइज सिस्टम्स। अच्छा, हमारा जो लास्ट लेक्चर था जो वीक 6 का था, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो ईआरपी है उसके हमारे पास वेरियस आर्किटेक्चर्स हैं। जब हम आर्किटेक्चर्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम वो प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जिस पे हमारे पास ईआरपी की सर्विसेज हमें मिलेंगी, ठीक है। और हमारा जो लास्ट हमने एक आर्किटेक्चर देखा था, हमने काफ़ी डिटेल में देखा था, हमारी डिस्कशन काफ़ी डिटेल में थी। इट वाज अबाउट 3 टियर आर्किटेक्चर, जिसमें हमारे पास वेब टियर था, डेटा टियर था, और उसमें हमने ये देखा था कि हर टियर में हमने जाके देखा था कि उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने पूरी करनी होती हैं। सिमिलरली हम आज कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें हमने सबसे पहले वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर पढ़ना है, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर पढ़ना है, और क्लाउड कंप्यूटिंग जो हमें आर्किटेक्चर परफॉर्म करता है या हमें प्रोवाइड करता है, उसको हमने देखना है। ये हमारे की जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी यही हमें बताते हैं और यही हमें पेश करते हैं। अच्छा, इन द एंड हम ये देखेंगे कि जी मैनेजमेंट ने किस तरह इन आर्किटेक्चर्स की जब हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट का क्या रोल होगा इसमें, कि उसने इन आर्किटेक्चर के डिसीजन में क्या अपना रोल प्ले करना है। क्योंकि ये सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट या टेक्निकल एस्पेक्ट्स का की बात नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट की भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर की बात करेंगे और इसका इम्पैक्ट हम ईआरपी पे देखेंगे। इम्पैक्ट की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास इसके क्या बेनिफिट्स और क्या ड्रॉबैक्स होंगे, और ये बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स समझना बहुत ज़रूरी है। वो समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक चीज़ तो हम समझ जाते हैं कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है क्या, ये आर्किटेक्चर क्या है, लेकिन हमारे पास फिर बेनिफिट्स और जो ड्रॉबैक्स हैं जब वो हमें हमारे सामने आते हैं तो उसमें हम ये एक अच्छी एनालिसिस कर सकते हैं कि लेट्स से अगर मुझसे कोई पूछे कि किस किस्म का आर्किटेक्चर एक बिज़नेस मॉडल में जाना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस मुझे उसके ड्रॉबैक्स एंड बेनिफिट्स या लिमिटेशंस या उसके स्ट्रेंथ्स पता नहीं होंगी, तब तक मैं प्रॉपर एक एनालिसिस करके कुछ बता नहीं सकूँगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर से। अच्छा जी, हमारे पास जो वेब सर्विस आर्किटेक्चर होता है, ये बेसिकली हमारे पास वेब बेस्ड होता है। जब हमने जैसे ही मैं अब कहूँगा वेब बेस्ड, तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आएगा कि जो हमारा लास्ट आर्किटेक्चर था जिसमें हमने 3 टियर आर्किटेक्चर पढ़ा, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो हमारी वेब टियर है वो फर्दर स्प्लिट हो जाता है। अब ये इंटरेस्टिंग एक बात है कि हमारे पास जो वेब टियर होता है वो फर्दर स्प्लिट हो जाता है सर्विस टियर में, सॉरी ठहरें, वो स्प्लिट हो जाता है सर्विसेज टियर में और ब्राउज़र टियर में। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। जो वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर होता है इसमें हमारे पास दो किस्म के आगे फर्दर मॉडल आएंगे, एक सर्वर सेंट्रिक आएगा, एक क्लाइंट सेंट्रिक आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक आसानी होती है कि हमारे पास एक ओपन इंफॉर्मेशन फ़्लो की आसानी हो जाती है। यानी अब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी ईआरपी की सर्विसेज ओवर द वाइडर पर्सपेक्टिव दे सकता है, ओवर द इंटरनेट दे सकता है। एंड इंटरनेट मींस एनीवेयर, जहाँ पर भी इंटरनेट की सर्विसेज जा रही हैं वहाँ पर आपकी ईआरपी सर्विसेज भी जा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी शामिल है जिनका भी थोड़ी देर में हम जिक्र करते हैं, और इसको इस्तेमाल करना इंतहाई सिंपल है और यूबिक्विटस, ठीक है। यूबिक्विटस का मतलब ये होता है कि एनीवेयर, आपके पास हर जगह ईआरपी की अब सर्विसेज मौजूद हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास जो इंटरनेट, जैसे हमने कहा जी बहुत सारी हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ आएंगी, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं जी वेब सर्वर्स, ईआरपी पोर्टल, बैक एंड सर्वर इंटीग्रेशन एंड ब्राउज़र प्लगइन एंड एप्लेट्स। इनको मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ, फिर हम आगे ज़रा जाके देखते हैं। वेब सर्वर हमारे पास वो होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने वेबसाइट को होस्ट करते हैं। ईआरपी पोर्टल हमारे पास वो पोर्टल होगा ओवर द इंटरनेट जहाँ पर हम जाएंगे और अपने रोल के मुताबिक सर्विसेज हासिल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय हूँ, एक मैनेजर हूँ, तो मेरे पास वहाँ पर लॉगिन एंड पासवर्ड की जब मैं जाऊँगा तो वहाँ पर मेरे पास एक पोर्टल पे जाऊँगा, एक जगह होगी ओवर द इंटरनेट, एक वेबसाइट के ज़रिए, जहाँ पर मैं अपनी सर्विसेज हासिल करूँगा। फिर बैक एंड इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होती हैं जो इंडिपेंडेंटली रन होती हैं। मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि वो इंडिपेंडेंटली रन होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक ये कंप्यूटर है, ये एक सर्विस को हासिल कर रहा है या एप्लीकेशन को हासिल कर रहा है,
और यहाँ पर मेरे पास क्या है, ठहरेंगे इसको ज़रा सही करके बनाऊँ। यहाँ पर मेरे पास ये मेरे पास सर्वर आ गया, ठीक है, इसको ये कर रहा है, ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, सर्वर हो गया। सिमिलरली एक दूसरा सर्वर है, या सॉरी दूसरा एक सिस्टम है, वो भी एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, ठीक है। बैक एंड इंटीग्रेशन यहाँ से बड़ा क्लियरली आपको नज़र आता होगा कि ये सर्विसेज जो हैं या ये एप्लीकेशन जो हैं इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रही हैं और वन एट अ टाइम हो रही है, लेकिन ये बैक एंड सर्वर लेवल पर क्या हुई में इंटीग्रेट हुई है। तो आपके पास अगर हम प्रोसेसिंग होगी या डेटा की शेयरिंग होगी तो वो सर्वर एंड पर होगी, लेकिन ये जो एप्लीकेशंस हैं इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो ये चीज़ हो गई। और ब्राउज़र प्लगइन्स वगैरह का क्या मतलब है? ब्राउज़र प्लगइन्स का मतलब है कि इसमें सबसे अच्छी बात होती है वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर में कि हमें कोई सॉफ्टवेयर वगैरह एज सच कोई इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। अगर हमने कुछ अपने सिस्टम्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हमने कुछ इस्तेमाल भी करना होगा तो हम छोटे से प्लगइन्स इस्तेमाल कर लेंगे या कोई एप्लेट या स्मॉल एप्लीकेशन जो होगी वो उसकी रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन आगे जाके देखेंगे वो भी एक किस्म के सिस्टम में नहीं है और एक किस्म के सिस्टम में है, या एक टाइप में है एक टाइप में नहीं है। अच्छा, हम ज़रा आगे चलते हैं। अच्छा, अब जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन आर्किटेक्चर्स हैं, ये हमें बहुत सारे इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ की तरफ राग़िब कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें बड़ा सिंपल सॉल्यूशंस देते हैं। हम ईआरपी के एप्लीकेशन और मॉड्यूल्स को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे बड़ा जो यहाँ पर फ़ायदा ये है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन फ़्लो है वो बहुत आसान हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ आसान हो गई है कि सिंपल मुझे एक सिस्टम चाहिए, और वो सिस्टम हमें क्या करेगा, मैं अपनी एक वेबसाइट पे जाऊँगा, उस वेबसाइट से मैं बड़ी आसानी से किसी भी ईआरपी मॉड्यूल को इस्तेमाल करना शुरू कर दूँगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक आसानी हो गई है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने अपने इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम जो है बड़ी आसानी से क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। यानी अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक्टिविटीज़ मुझे ऑफ़िस में जाके करनी पड़ रही थी, अब मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी जाके कर सकता हूँ। ठीक हो गया, यही बात हमने वेब टियर को जब हम पढ़ रहे थे तब हमने की थी। अच्छा, अब हमारे पास जो ये जो इंटरनेट आर्किटेक्चर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास 2 टाइप्स का हो सकता है। एक हमारे पास सर्वर सेंट्रिक हो सकता है, एक क्लाइंट सेंट्रिक हो सकता है। अच्छा, पहले सर्वर सेंट्रिक और क्लाइंट सेंट्रिक से पहले मैं आपको एक ज़रा चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। ये हमारे पास एक सर्वर सेंट्रिक आर्किटेक्चर की ज़िक्र किया है। जब हम सर्वर सेंट्रिक आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो ये हमारा पूरा एक सर्वर है। अच्छा, और इसमें नंबर ऑफ़ टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। ये मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको ज़रा आसानी हो, जिसमें नंबर ऑफ़ टेक्नोलॉजीज़ इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम सर्वर सेंट्रिक की बात करते हैं तो हमारी हमारी जो प्रोसेसिंग होती है, मोस्ट ऑफ आवर प्रोसेसिंग इज़ बीइंग कंडक्टेड ओवर द सर्वर, ठीक है। हमारे सिस्टम में, यानी जिस सिस्टम को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक सर्विस हासिल करने के लिए जो क्लाइंट साइड पर है, उसमें आपके पास ना तो डेटा स्टोर होता है, ना ही डेटा की प्रोसेसिंग होती है। आपकी सारी प्रोसेसिंग और डेटा स्टोरेज वगैरह ओवर द सर्वर होती है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर आप थ्रू एचटीटीपी या एचटीएमएल के ज़रिए इस सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी आप वाईफाई के ज़रिए हो गए, वाईएमएक्स के ज़रिए हो गए, आप किसी भी ज़रिए, ज़रूरी नहीं है आपके पास ऑप्टिकल कनेक्शन हो, किसी भी ज़रिए से आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और आप लेगेसी सिस्टम भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक की फ़ायदा भी है कि यहाँ पर हमारे पास ये सारी चीज़ें हमारा सर्वर क्या कर देता है, हैंडल कर देता है। और हैंडल कैसे करेगा, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ। हैंडल इसलिए करेगा कि इधर इस साइड पर जहाँ पर हमारा जो क्लाइंट है सर्विसेज हासिल कर रहा है, उसे सिंपली एक वेब ब्राउज़र चाहिए, और ऑन द बेसिस ऑफ वेब ब्राउज़र वो चाहे हमारे पास किसी मोबाइल डिवाइस पे करें, वो वेब ब्राउज़र किसी पुराने सिस्टम पे करे जो कॉम्पैटिबल ना हो हमारे सर्वर के साथ, लेकिन हमारे पास वेब ब्राउज़र का वो एडिशन है जो हमारा सर्वर एक्सेप्ट करता है, तो हम बड़ी आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक फ़्लेक्सिबिलिटी आ गई। वो फ़्लेक्सिबिलिटी आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, वो फ़्लेक्सिबिलिटी आपको ईज़ीनेस दे रही है कि आपने क्या करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने कोई प्लगइन या जावा इनेबल्ड, यहाँ पर ये तो ओरेकल की बात की भी, इसलिए यहाँ पर हम जावा इनेबल्ड की बात कर रहे हैं, वेब सर्वर है, कि यहाँ पर बस वो एक एप्लेट या वो वेब ब्राउज़र में एक ख़ास किस्म का प्लगइन होना चाहिए। अगर वो एक सिंपल सा प्लगइन है तो हम यहाँ पर इस सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास वैरायटी ऑफ सर्विसेज हैं।
ये हमारे पास टक्सीडो जो है, ये हमारे पास एक ओरेकल एक कंपनी है जिसका आप जानते भी हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, और वो इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी विच इज़ प्रोवाइडिंग ईआरपी सर्विसेज। तो उसमें फिर हमारे पास बिजनेसेस इंटरलिंक प्रोसेसर्स, एप्लीकेशन मैसेजिंग प्रोसेसर, कंपोनेंट प्रोसेसर, क्यूरी प्रोसेसर, प्रोसेस स्केजुलर, एप्लीकेशन इंजन, सिक्योरिटी मैनेजर, ये बहुत सारी चीज़ों को फिर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इररिस्पेक्टिव कि यहाँ पर वो सर्विस है या नहीं। और ऑब्वियसली यहाँ पर वो सर्विसेज होनी भी नहीं चाहिए जब यहाँ पर है हमारे पास। एलडैप हमारे पास क्या होता है, ये हमें डायरेक्टरी सर्वर होता है जो हमें एक्सेस देता है कि कौन सा यूज़र कहाँ पर आना चाहिए। यहाँ से हम सीक्वल एक्सेस मैनेजर्स से हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। सो नाउ इट इज़ इररेलेवेंट कि ये सारी चीज़ें इधर होनी चाहिए या नहीं, नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास जो ये इंटरनेट आर्किटेक्चर है और उसमें सर्वर सेंट्रिक आर्किटेक्चर है, वो हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम बड़ी आसानी से, हमें बस इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या चाहिए, कुछ प्लगइन्स चाहिए, वो हम अगर अपने सिस्टम में अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर लें तो हम बड़ी आसानी से वो ईआरपी की तमाम सर्विसेज हासिल कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग और इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर्स। हमें उनकी कॉन्फ़िगर भी नहीं करना पड़ेगा, ना ही हमें अपने सिस्टम में डेटा लाना पड़ेगा। ठीक, ये हमने कुछ सर्वर सेंट्रिक की बातें कर ली। और ये जो जैसे मैंने भी आपसे डिस्कशन किया, ये तमाम वही तमाम डिस्कशंस हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपने वीक 7 की वीडियो नंबर 1 एंड करते हैं। हम आगे शुरू करेंगे इसी आर्किटेक्चर से और क्लाइंट सेंट्रिक आर्किटेक्चर की तरफ जाएंगे। थैंक यू।